हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो हम बात करें सॉल्यूशन की डेफिनेशन की, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more substance in which individual component will lose their identity and cannot be separated in pure form by simple methods। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन में दो तीन की टर्म्स है, उनको हमें समझना है। पहला टर्म तो है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक वाटर का हमने क्या लिया, ग्लास ले लिया। उस वाटर के ग्लास के अंदर हमने सॉल्ट को ऐड करा है, ठीक है। और सॉल्ट एक नॉर्मल हमारा ग्लास है वाटर का, उसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करा और दोनों को मिक्स करके और दोनों को डिज़ोल्व करा और फाइनल हमें एक वाटर सॉल्ट इन वाटर का एक मिक्सचर मिल गया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सॉल्ट भी है प्लस इसमें वाटर भी है। अब जैसे ही सॉल्ट को वाटर में डालोगे, इसको हम इसमें डिज़ोल्व करेंगे, तो फाइनली हम जब सॉल्यूशन को देखेंगे तो मुझे सॉल्ट का कोई पार्टिकल्स इसमें नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर से मतलब क्या है कि थ्रू आउट जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो किसी भी पार्ट से, इस सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट से हम उसका कोई भी एक पार्ट अगर उसमें से निकालते हैं तो वो पार्ट थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होगा, सेम होगा, यानी हर रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपर लेयर से यहाँ से 1 टीस्पून, ठीक है, एक चम्मच से अगर हमने यहाँ से सॉल्यूशन निकाला और उसको टेस्ट कराया, उसका कंसंट्रेशन मेजर करा वो, और एक बिल्कुल बॉटम से हमने निकाला, दोनों को अगर हम चेक करें टेस्ट वाइज या उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें या उसकी कंसंट्रेशन देखें तो दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बॉटम में क्या होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या कम होगी, या ऊपर वाले का टेस्ट अलग होगा नीचे वाले का। तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन उसमें यूनिफॉर्मली उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो ये इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि सॉल्ट यहाँ पर हमें पता है कि किस में था, सॉलिड फेस में था, लेकिन डिजॉल्व होने के बाद अब वो जो सॉलिड पार्टिकल है हमें नेकेड आइज से, ठीक है, आंखों से नॉर्मली नज़र नहीं आएंगी। यही चीज़ अगर मैं ग्लास ऑफ वाटर लेता और इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर अगर मैं सैंड, ठीक है, नॉर्मल सैंड आती है, वो अगर मैंने डिज़ोल्व कर दी, तो जब तक मैं इस सॉल्यूशन को, जब तक मैं इस मिक्सचर को स्टर करूँगा, ठीक है, हिलाता रहूँगा, तब तक तो डिज़ोल्व रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर मैं वो हिलाना छोड़ दूंगा, इसको सॉल्यूशन को स्टर करना छोड़ देंगे, तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि बॉटम में आके सारी जो सैंड है वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो यहाँ सैंड प्लस वाटर के अंदर यहाँ पे बॉटम में हमें सैंड इकट्ठी होती मिलेगी। अब अगर यहाँ से हमने एक सॉल्यूशन का पार्ट उठाया और यहाँ से एक सॉल्यूशन का पार्ट उठाया तो दोनों की कंसंट्रेशन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं बना हमारा, क्योंकि ये होमोजीनियस भी नहीं है, यूनिफॉर्मली भी नहीं, जबकि ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। एक सिंपल सा बेसिक डिफरेंस। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अभी हमने जैसे एक सब्सटेंस हमारा वाटर है, एक सॉल्ट है, तो ये 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो चाहिए, लेकिन मिनिमम कितना होने चाहिए, 2, क्योंकि हमें पता है मिक्सचर कब बनेगा, जब कम से कम 2 सब्सटेंस को हम ऐड करेंगे तभी तो मिक्सचर बनेगा। सिंगल कंपोनेंट तो प्योर हो जाएगा, उससे मिक्सचर तो बनेगा नहीं। तो मिनिमम कितने चाहिए, 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट विल लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे रहे। कैसे कि हमें पता है जो सॉल्ट है उसका एक फेस है, मतलब सॉलिड फेस में होता है, जनरली हमें पता है, अपने घर में सबके पास होता है। लेकिन जब मैंने इसको पानी के अंदर मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया, अब मुझे सॉल्ट जो सॉलिड फेस में था वो पूरा डिजोल्व हो गया, अब उसके पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे। तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी जो हमें ये सॉलिड फेस में दिख रहा था वो अब उसने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। वाटर हमें इसी तरीके से पता है कि टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद अब इस वाटर का यहाँ से कहीं से भी हम इसका कोई भी एक पार्ट उठाएंगे तो उसके अंदर एक सॉल्टी टेस्ट आएगा। तो वाटर ने भी अपनी क्या करी, आइडेंटिटी लूज कर दी। तो इस तरीके से जो इंडिविजुअल कंपोनेंट से 2 या 2 से ज़्यादा जितने होंगे वो सॉल्यूशन बनाने के बाद अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है।
और लास्ट बात इसमें ये बोली गई है कि एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से मतलब है कि सिंपली अब इसको मैंने वापस छान के, ठीक है, नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैं ये सैंड और वाटर को अगर छानूंगा तो मिट्टी अलग हो जाएगी क्योंकि बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसको अगर मैं छानूंगा तो अलग नहीं होगा। या नॉर्मली मैं इसको बॉईल करूँ और सॉल्ट अलग हो जाए, वाटर हो जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? सिंपल मेथड्स। तो सिंपल मेथड्स के थ्रू हम इनको अलग से वापस से इंडिविजुअल कंपोनेंट में सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात हम करते हैं, इसमें एक टर्म आया कंपोनेंट। कंपोनेंट से यहाँ मतलब क्या है? तो इस यहाँ पे मैंने लिखा है कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है कि इस जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा सॉल्यूशन के अंदर, उसके अंदर जो ये कंपोनेंट होंगे, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, वो आइदर या तो सॉल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा, और कोई तीसरी चीज़ हो ही नहीं सकती। यानी अगर वो दो है तो भी उनमें से एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होगा, अगर दो से ज़्यादा तो भी यही होगा। यानी कैसे होगा वो चीज़ हम समझते हैं आगे एक एग्जांपल से। पहले हम ये समझ लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। यहाँ पे स्पेसिफिक क्या ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वन और मोर सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूट कैन बी वन और मोर देन वन, ठीक है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। सॉल्यूट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और हम जनरली, ये कन्वेंशन है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? सॉल्यूट बोल देते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी? सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट को हम ऐसे बता सकते हैं द कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉल्यूट स्मॉलर अमाउंट में होता है तो उसको सॉल्यूट बोल देते हैं, जो लार्जर अमाउंट में होता है उसको क्या बोल देते हैं हम? सॉल्वेंट। दूसरा डिफरेंस इसमें क्या है? ओनली वन सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमेशा एक ही सॉल्वेंट होता है, जबकि हमने बोला है कि एक सॉल्यूशन के अंदर एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस इसके बीच में। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है सॉल्टेड वाटर, जो मैंने इसकी बात करी थी, ठीक है, वाटर प्लस सॉल्ट। तो सॉल्टेड वाटर के अंदर पता है कि मैंने एक टीस्पून लिया, जो कि सॉल्ट क्या है? स्मॉल अमाउंट में, तो उसको हमने क्या मान लिया? सॉल्यूट। और वाटर क्या होगा? लार्जर अमाउंट में, तो उसको हमने क्या मान लिया? सॉल्वेंट। तो वही लिखा है, ये स्मॉल अमाउंट में और ये लार्जर अमाउंट में, ठीक है। एक बार इसको ध्यान से देख ले और कॉपी कर ले। फिर सेकंड एग्जांपल हम देखें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। तो वाटर के अंदर यूरिया हमने ऐड करा, तो वही ये स्मॉल अमाउंट में अगर हम यूरिया ऐड कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और वाटर जो कि लार्जर अमाउंट में होगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो उसमें वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, एक सॉल्यूशन मैंने बनाया सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, तीन चीज़ ऐड कर दी। यानी अब तीन चीज़ ऐड कर दिए तो इसमें से सॉल्वेंट तो हमेशा क्या रहेगा? एक ही रहेगा। कौन? जो ज़्यादा अमाउंट में। अगर मैंने सॉल्यूशन बनाया, इन तीनों को मेरे को होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है, तो ये दोनों तो क्या होंगे? सॉलिड होंगे, और वाटर क्या होगा? लिक्विड होगा। तो ये मुझे लार्जर अमाउंट में लेना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या बोल दिया? इसको सॉल्वेंट बोल दिया क्योंकि लार्जर अमाउंट में होगा। जबकि सॉल्ट और जो शुगर होगा ये क्या होगा? स्मॉलर अमाउंट में हो गया, तो इनको हमने क्या बोल दिया? दोनों को सॉल्यूट बोल दिया। तो ये वो केस आ गया जहाँ पर दो सॉल्यूट आ गए। तो दो सॉल्यूट भी पॉसिबल है, हमने अभी बात करी थी, ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, इस तरीके से भी कई बार लिखा हुआ जाता है 40% इथेनॉल सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल 3 में हमने लिखा है एक्वस सॉल्यूशन, तो इसमें पता लग गया कि एक्वस मतलब वाटर है यूरिया के साथ। यहाँ लिखा है सिर्फ 40% इथेनॉल सॉल्यूशन। इथेनॉल का सॉल्यूशन है, लेकिन हमें ये नहीं पता, एक कंपोनेंट तो इथेनॉल पता लग गया, दूसरा कंपोनेंट हमें नहीं पता क्या है।
तो ऐसे केस में बाय डिफ़ॉल्ट जब हमें ये पता लग गया कि ये सॉल्यूशन है और इथेनॉल एक कंपोनेंट है, तो जब दूसरा कंपोनेंट हमें नहीं दे रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा हम किसको मान के चलेंगे, वाटर को। तो इसका मतलब क्या है कि 40% ये बाय वेट भी हो सकता है, बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स में। बट 40% का मतलब है अगर हम जनरली 100 मान लें, ठीक है, परसेंटेज मतलब 100, तो 100 ml अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसमें 40 ml क्या होगा, इथेनॉल, और रिमेनिंग क्या होगा, उस जो दूसरा कंपोनेंट होगा, और दूसरा कंपोनेंट मेंशन नहीं कर रखा तो हम क्या मान लेंगे, वाटर। तो 60% क्या हो जाएगा, वाटर। इसलिए इथेनॉल को हमने क्या मान लिया, स्मॉल अमाउंट में तो सॉल्यूट, और वाटर को हमने क्या मान लिया, सॉल्वेंट, जो कि 60 ml होगा, 60% होगा तो लार्जर अमाउंट में। इसी तरीके से जब मैंने बोला 60% इथेनॉल सॉल्यूशन, अब इथेनॉल का अमाउंट बढ़ गया है, तो अब ये क्या बन गया, सॉल्वेंट, क्योंकि इसका अमाउंट क्या हो गया, लार्जर, और वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, स्मॉल अमाउंट के लिए सॉल्यूट। और एक लास्ट केस, अगर मैंने बोला 50% इथेनॉल सॉल्यूशन, मतलब 50% ये है तो 50% क्या होगा, वाटर होगा। तो इस केस के अंदर कोई किसी को भी दोनों कंपोनेंट में से, इथेनॉल और वाटर में से, दोनों में से किसी को भी हम वो सॉल्यूट मान सकते हैं, और किसी को भी हम क्या मान सकते हैं, सॉल्वेंट मान सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ये एक सिर्फ कन्वेंशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कंसिडर करने का, कि जो कम अमाउंट में होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट दो नोट हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आगे कॉन्सेप्चुअली भी और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन बेसिस में हमने एक नोट बनाया है जिसको हम ध्यान रखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसमें फर्स्ट नोट है, फर्स्ट नोट ये है, इफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन देन ऑलवेज कंसिडर वाटर एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, ये बिल्कुल जो 4th, 5th और 6th एग्जाम्पल लिखा है मैंने, उसी के बेसिस पे नोट बनाया है कि अगर हमें कभी भी कोई सॉल्वेंट गिवन नहीं हो या कोई कंपोनेंट गिवन नहीं हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम वाटर को क्या मान लेंगे, सॉल्वेंट मान लेंगे। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं हम, जनरली वाटर को। कि अगर कहीं पे, क्योंकि जनरली हमें सॉल्यूशन बनाना होता है तो मैक्सिमम केसेस, ऐसा नहीं होता सब में, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम वाटर ऐड करते ही है। लेकिन अगर कहीं पे मेंशन कर रखा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं कर रखा है तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए वाटर क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, और उसी के रेस्पेक्ट में हमने 4th, 5th और 6th एग्जाम्पल देखा है। नहीं, इसको ध्यान से देख लें और वीडियो को पॉज करें और कॉपी कर लें। फिर सेकंड नोट की अगर हम बात करें तो सेकंड नोट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इसमें लिखा है फॉर अ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं ऐसा कोई सॉल्यूशन बना रहा हूँ जिसमें सॉलिड को ऐड कर रहा हूँ किसमें, लिक्विड के अंदर, ऐसे केस में ऑलवेज कंसिडर लिक्विड एज ए सॉल्वेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर सॉलिड को ऐड कर रहा हूँ लिक्विड के अंदर, तो ऐसे केस में हमेशा जो लिक्विड होगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। लिक्विड एज ए सॉल्वेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लिक्विड का अब अमाउंट क्या है, मतलब स्मॉलर अमाउंट में है वो लिक्विड या फिर लार्जर अमाउंट में है। क्योंकि अभी हमने जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन को जब डिफाइन करा था तो हमने बोला था कि सॉल्यूट वो होता है जो स्मॉलर अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो लार्जर अमाउंट में होता है। बट अगर सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन हो तो उस केस में हम हमेशा लिक्विड को ही, भले ही वो कम अमाउंट में हो, स्मॉल अमाउंट में हो, फिर भी हम उसी को हम क्या मान के चलेंगे, सॉल्वेंट मान के चलेंगे। ये भी एक कन्वेंशन ही है, और इसको ध्यान रखें, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा यानी। ठीक है, तो दो नोट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को बहुत ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम बात करें तो दो कैटेगरी में हमने सॉल्यूशन को डिवाइड करा है।
फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट, यानी फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टाइप की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट इन विच वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे। बाइनरी का मतलब हमें पता है ये टू, मतलब दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन है तो उसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट तो होना ही है, और दो कंपोनेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो हमेशा क्या होगा, उसमें सॉल्वेंट ही होगा, और एक क्या होगा, उसमें सॉल्यूट होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। और एग्जांपल हमने देखा ही थे सॉल्टेड वाटर, जिसमें सॉल्यूट एक होगा जिसको हम सॉल्ट मान के चल रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में। और ये कौन सा जो हमने अभी ये सेकंड नोट पढ़ा है उसका भी एक एग्जांपल हो गया कि ये क्या है, सॉल्यूट हमारा जो सॉल्ट है वो किस में, वाटर लिक्विड के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। इसलिए वैसे भी बोल सकते हैं हम कि लिक्विड है और सॉलिड जो है उसको तो हमने मान लिया सॉल्यूट, और लिक्विड हमारा वाटर है तो उसको बाय डिफॉल्ट हमने क्या मान लिया, सॉल्वेंट। ठीक है, सेकंड टाइप इसमें हम देखिए टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट्स इन विच टू सॉल्यूट्स एंड वन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर तीन कंपोनेंट हो, और तीन कंपोनेंट है तो हमने ये बात कर ली थी कि सॉल्वेंट तो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा किसी सॉल्यूशन में, भले कंपोनेंट कितने 10 हो जाए 20 हो जाए, सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज वन। हाँ, सॉल्यूट रिमेनिंग जितने भी कंपोनेंट हो सब क्या बन जाएंगे, सॉल्यूट। तो यहाँ पे टर्नरी मतलब तीन कंपोनेंट है, तो तीन कंपोनेंट में से एक तो हो जाएगा बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट, और रिमेनिंग टू क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट। और ये एग्जांपल भी हम देख चुके हैं, सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर, मतलब वाटर तो लिक्विड है, सॉल्ट एंड शुगर दोनों सॉलिड है, तो ये दोनों सॉलिड क्या बन गए, सॉल्यूट, और वाटर लिक्विड है तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट। सेकंड जो कैटेगरी है सॉल्यूशन की वो है ऑन द बेसिस। ठीक है, वही लिखा है इसके अंदर, सॉल्यूट दो है, एक सॉल्ट एंड शुगर और एक सॉल्वेंट है वन वाटर। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करें और ये कॉपी कर ले जल्दी से। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप कैटेगरी है सॉल्यूशन की वो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का अमाउंट कितना है उस बेसिस पर हमने क्या करा है, इस सॉल्यूशन को कैटेगरी को डिवाइड करा है। ये हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसनट्रेटेड। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लार्ज। जनरली हम, ठीक है, आगे रिएक्शंस वगैरह में कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि वेरी डाइल्यूट भी लिखा होता है, फिर डाइल्यूट अलग होता है और कंसनट्रेटेड अलग होता है। तो वेरी डाइल्यूट जनरली हम 4 to 5% तक मान लेते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम अप टू 20% तक मान लेते हैं, और कंसनट्रेटेड को अप टू 70% तक मान लेते हैं। तो इस तरीके से ब्रॉडली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो मेजरली बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ने हैं। फिर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो मेजरली कौन से, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने हैं, जिसमें एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, हमारे न्यूमेरिकल्स और आगे कॉन्सेप्ट बाइनरी सॉल्यूशंस पे ही चलेंगे। हाँ, टर्नरी, क्वार्टनरी, पेंडनरी भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं, सॉल्यूट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये चैप्टर हमारा बाइनरी पे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले और ध्यान से एक बार वीडियो को फिर से देख ले। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसंट्रेटेड टर्म्स की बात करेंगे। थैंक यू।